गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर by a real number। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, ये है आज का टॉपिक। बेटा आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अगर देख लीजिए, तीन कंडीशंस है इसमें। अगर एक वेक्टर मैं बना दूंगा, मान लीजिए ये है वेक्टर ए, ठीक है बेटा, स्मॉल ए वेक्टर से मैंने डिनोट किया। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर और ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है बेटा। यहां पर मैं फिर से यही वेक्टर बना रहा हूं एक और, इसका मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर और ये ईस्ट की तरफ है। दो कंडीशनें हम करेंगे, पहले ये वाली कंडीशन करेंगे। इधर देख लीजिए, अगर इसको मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, रियल नंबर मान लीजिए, रियल नंबर मान लीजिए, इधर देख लीजिए, अगर रियल नंबर हम पहले ए वेक्टर है, कैपिटल ए वेक्टर, रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो गया n इंटू ए वेक्टर। ये मैं समझाऊंगा अभी इसका मतलब क्या हुआ। इधर सुनो, इसको पढ़ना है द मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये रियल नंबर है बेटा। द मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, ये वेक्टर है बेटा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। रियल नंबर कौन है? n। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर n gives a new vector, gives a new vector। ये है न्यू वेक्टर बेटा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर n by a given vector gives new vector, that is vector a। इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर एंड हैज सेम डायरेक्शन as that of given vector if it is पॉजिटिव रियल नंबर। मैं वो समझाऊंगा अभी। इधर देखो बेटा, अगर हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास नया वेक्टर बनता है। मान लीजिए ये बन गया ऐसे, ये बन गया न्यू वेक्टर। जब एक वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एक नया वेक्टर बनता है। इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बराबर n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, और इस नए वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होती है एज डेट ऑफ गिवन वेक्टर, ए वेक्टर के ही जैसे डायरेक्शन इसकी भी होती है, मगर अगर n पॉजिटिव होगा। उसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं, इधर देख लीजिए। हमने एक गिवन वेक्टर ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने 10 सेंटीमीटर लिया, डायरेक्शन किसकी तरफ रखी, ईस्ट की तरफ। इधर देख लीजिए बेटा, अगर n इफ n इज इक्वल टू 2 मगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर आया बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर है, तब जो ये कैपिटल ए है ये कितना बनेगा बेटा, कैपिटल ए बनेगा n के बजाय 2 हो गया, 2 टाइम्स ए वेक्टर, 2 टाइम्स ए वेक्टर। शाबाश, अब आप लोगों को पता होना चाहिए 2 टाइम्स हो गया 10, कितने सेंटीमीटर का डालना है हमें वेक्टर, शाबाश बेटा 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड डाल दिया। डायरेक्शन सेम, ए वेक्टर की डायरेक्शन कहां की तरफ, ईस्ट की तरफ, कैपिटल ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 2a वेक्टर, इसकी भी डायरेक्शन होगी ईस्ट की तरफ। इसी का मतलब है बेटा, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर n, it gives the new vector. The magnitude of the new vector is n times. n times मैंने 2 रखा, अगर आप लोग 3 रखोगे, if n is equal to 3 सेंटीमीटर, 3 रियल नंबर का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना डालना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड बनाना पड़ेगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल ए वेक्टर, और डायरेक्शन सेम होगी अगर पॉजिटिव होगा, ये आएगा 30 सेंटीमीटर अगर n का वैल्यू 3 होगा। इसीलिए मैंने ये बताया आप लोगों को, ये पहला पार्ट है। जब हम एक रियल नंबर से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें नया वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है बेटा, नया वेक्टर मिलता है। नया वेक्टर, ये जो नया वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, और इस ए वेक्टर की भी डायरेक्शन वही होती है जो ए वेक्टर की तरह होती है। ए वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, कैपिटल ए वेक्टर की भी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ ही होगी अगर n पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पहला पार्ट है। लेकिन अगर n नेगेटिव होगा, अगर n, इफ n इज नेगेटिव, if n is नेगेटिव रियल नंबर, अगर n नेगेटिव रियल नंबर होगा, ठीक है, मान लीजिए n इज इक्वल टू -2, नेगेटिव रियल नंबर है, आप लोग मुझे बता दीजिए फिर क्या करेंगे। 2 तो है, इधर देख लीजिए, वेक्टर ए बनेगा बेटा बराबर n टाइम्स स्मॉल ए वेक्टर, n इज इक्वल टू -2 इंटू ए वेक्टर, मगर माइनस आया। इसका मतलब हो गया हमें ए का मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, हमें 20 सेंटीमीटर डालना है, हो गया 20 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 10 हो गया 20, मगर ये ईस्ट की तरफ है। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, हो गया इधर की तरफ, हो गया ए वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ और कैपिटल ए वेक्टर की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी। मैग्नीट्यूड होगा 2 टाइम्स मगर डायरेक्शन होगी अपोजिट, मगर कब, when n is नेगेटिव रियल नंबर। ये याद रखना, नेगेटिव रियल नंबर के वक्त सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। ठीक है बेटा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट
कैपिटल ए वेक्टर हैज अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ स्मॉल ए वेक्टर। इसमें जब पॉजिटिव होता है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। क्लियर है बेटा? तो अब सी पार्ट जो है, अगर इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 होगा तब देखो बेटा, when n इज इक्वल टू 0 कैपिटल A वेक्टर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई A वेक्टर, 0 मल्टीप्लाई A वेक्टर। 0 मल्टीप्लाई A वेक्टर 0 नहीं होता है, यहां पर ये याद रखना, 0 नहीं, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो के ऊपर 0 मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जीरो वेक्टर को बोलते हैं, यहां पर याद रखना बेटा, जीरो वेक्टर को बोलते हैं नल वेक्टर भी। नल वेक्टर याद रखा बेटा, जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर होता क्या है? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बेटा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन होती है सेंसलेस, कोई डायरेक्शन नहीं, सेंसलेस डायरेक्शन, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। क्या है जीरो वेक्टर बेटा? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज सेंसलेस डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन, जैसे डॉट, इसकी कौन सी डायरेक्शन है, मतलब हमें समझ ही नहीं आता कौन सी डायरेक्शन है डॉट की, इसको बोलते हैं सेंसलेस डायरेक्शन। तो ए वेक्टर विच हैज 0 मैग्नीट्यूड एंड हैज सेंसलेस डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। अगर एक रियल नंबर 0 है, इसको मल्टीप्लाई में वेक्टर के साथ करता हूं, रिजल्ट आता है जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम है बेटा नल वेक्टर। अब आपको कोई बोलेगा डिफाइन नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, आप लोग क्या बोलोगे? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज सेंसलेस डायरेक्शन, उसको बोलते हैं बेटा जीरो वेक्टर। बाकी हम जीरो वेक्टर के बारे में प्रॉपर्टीज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, सब हम एक क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। ये हो गया बेटा टॉपिक जो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। ठीक है बेटा, ये 3 केसेस इसमें आते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। Addition of vectors. एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला पार्ट है एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक, फर्स्ट पार्ट एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, याद रखिए बेटा, अच्छी तरीके से कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ाया है मैंने। इधर सुनो, अगर मैं एक वेक्टर लूंगा, वेक्टर ए, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। ठीक है, दूसरा वेक्टर मैंने लिया वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, और इसकी भी डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ। पैरेलल वेक्टर्स है,
ठीक है बेटा। अगर इनका हमें एडिशन करना है तो कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूं। उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का एडिशन कैसे करेंगे समझिए बेटा। ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है बेटा। इन दो में से बड़े वेक्टर को लेना है पहले। कौन है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये लाया मैंने ऐसे, कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ लिया मैंने वेक्टर ए। ये इसका टेल, ये इसका हेड, ठीक है बेटा। अब वेक्टर बी जो छोटा वेक्टर है दो में से, वो है वेक्टर बी। ये ऐसे वेक्टर है बेटा, ऐसे इसको उठा के, ऐसे इसको उठाया मैंने और यहां पर रखना है ऐसे, ठीक है बेटा। बी वेक्टर को उठा के ऐसे करना है। ये मैंने बी वेक्टर यहां से लिया, कितने सेंटीमीटर है बी वेक्टर? 6 सेंटीमीटर। ये इसका टेल है, ये हेड है, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है यहां से यहां तक? बी वेक्टर, ठीक। अब एडिशन कैसे करेंगे? इन दोनों का एडिशन, इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 का रिजल्टेंट मैंने बताया। 2 वेक्टर्स के बजाय एक ही वेक्टर ड्रा करेंगे। हो गया टेल से इस हेड तक, टेल से इस हेड तक पूरा एक वेक्टर हो गया। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बन गया 10 प्लस 6 हो गया 16 सेंटीमीटर और डायरेक्शन होगी ईस्ट की तरफ। ये आ गया बेटा एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर इन दो वेक्टर्स का। कैसे एडिशन करते हैं? अगर कोलिनियर वेक्टर्स होता तो ऐसे, एक सबसे पहले आप लोगों को बड़ा वेक्टर लेना है, उसके सामने छोटा वेक्टर रखना है ऐसे, ताकि टेल और हेड कोइंसाइड हो जाए। फिर ये टेल और हेड को रिमूव करना है, एक को, ये वाले को। पूरा हमें एक टेल लेना है, एक हेड लेना है एंड तक। ये बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमने एडिशन किया बेटा टू कोलिनियर वेक्टर्स, 2 कोलिनियर वेक्टर्स का एडिशन किया मैंने। अब मैं एडिशन दिखाऊंगा टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। यहां पर हम करेंगे एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे करेंगे एडिशन। अंडरस्टैंड कर दीजिए, बाकी तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहला वेक्टर है ऐसे, ईस्ट की तरफ है। यह है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर। मगर इस वक्त जो वेक्टर बी है बेटा वो इस तरह है। यह है वेक्टर बी जिसका 6 सेंटीमीटर, ये वेस्ट की तरफ। इन दो का एडिशन करना है, ठीक। समझ आया बेटा? कैसे करेंगे ये आपको समझना है। देखो एडिशन पहले कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड करिए एडिशन कैसे करेंगे। पहले हम इसकी डायरेक्शन सीधी करेंगे, इसकी डायरेक्शन में लाएंगे। जब इसको ऐसे उठा के ऐसे करेंगे, सीधा करेंगे इसकी डायरेक्शन में, बी वेक्टर को ए वेक्टर की डायरेक्शन में लाएंगे। बी वेक्टर को जब हम ए वेक्टर की डायरेक्शन में लाएंगे, ये ऐसे बनेगा। 6 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड
वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब हमने इसकी डायरेक्शन कर दी, ये बी वेक्टर नहीं बनेगा, ये बनेगा माइनस बी वेक्टर, क्योंकि नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अपोजिट टू वेक्टर बी, इट इज डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेक्टर बी। ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर, क्योंकि पहले इसकी वेस्ट की तरफ डायरेक्शन थी, अब मैंने ईस्ट की तरफ डायरेक्शन की, इसका मतलब ये बन गया माइनस बी। क्लियर? क्लियर है बेटा? आप देखो, अब आपको मैं इधर से आगे समझाता हूं, बराबर ऐसे ही करेंगे। अब इस वेक्टर की तो अब हमें जरूरत ही नहीं है, अब तो हमें इसको मैंने सीधा कर दिया है ऐसे, क्योंकि ये पहले ऐसे था, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब पहले कौन सा वेक्टर लूंगा? वेक्टर ए। शाबाश बेटा, ले लिया मैंने वेक्टर ए। इसका 10 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, और ये है वेक्टर ए। शाबाश बेटा। दूसरा कौन सा लेना है? ये उठाना है और यहां पर रखना है। क्लियर है बेटा? ये यहां पर रखना है। समझ आया बेटा कि नहीं? ये तो वेक्टर ए है। आप देखो इस वक्त क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वेक्टर बी उठाना है और ऐसे रखना है ताकि टेल और टेल कोइंसाइड हो। ऐसे मैं बताता हूं, इधर देख लीजिए बेटा, ये है वेक्टर ए। वेक्टर ए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। ये ईस्ट की तरफ है, बड़ा वेक्टर है, ईस्ट की तरफ ही है। जो ये बी है, माइनस बी है, माइनस बी की टेल यहां पर लानी है। ये ऐसे यहां से उठा के यहां पर रखना, ऐसे, आगे नहीं, यहां पर रखना। तो यहां से टेल से यहां ऐसे चलना है, कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा माइनस बी वेक्टर। ये इसका हेड है, ये इसका हेड। अब रिजल्टेंट वेक्टर देखो कहां से कहां तक। रिजल्टेंट हो गया यहां से यहां तक, रिजल्टेंट 10 माइनस 6, ए माइनस बी हो गया, रिजल्टेंट हो गया 6 सेंटीमीटर। ये ऐसे पड़ेगा क्योंकि बड़ा वेक्टर यही है, ईस्ट की तरफ। 10 माइनस 6 हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसे ये आ गया बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन एक ही बात याद रखनी है, आपको कैसे करना है, जो पहले ऐसे वेक्टर था, एंटी कोलिनियर था, उसको कोलिनियर बनाना है। कोलिनियर बनाने के बाद ये इसकी टेल और इसकी टेल कोइंसाइड करनी है। मेजर करना है आप लोगों को हेड से हेड तक। हेड से हेड तक कितना होगा बेटा? 10 माइनस 6, 4 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन होगी ईस्ट की तरफ। ऐसे किया जाता है बेटा एडिशन एंटी कोलिनियर वेक्टर्स का। और जो तीसरा पार्ट है वो है बेटा एडिशन करना है, लेकिन एडिशन अब करना है, थर्ड पार्ट जो है, when the two vectors are in different directions, addition of vectors pointed in different directions। ये थर्ड है, addition of vectors pointing in different directions, addition of vectors pointing in different directions। ये है बेटा थर्ड पार्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अभी तक या तो पैरेलल थे या एंटी पैरेलल थे, उनमें हमने एडिशन करके देखा। लेकिन अगर अब एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए ऐसे और वेक्टर बी ऐसे, तब एडिशन कैसे करेंगे? अगर ऐसे वेक्टर हो, यहां वेक्टर सी होगा ऐसे, अगर
दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में हो, तब एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का? देन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज डन बाय थ्री मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दूसरा होता है बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बेटा इन तीन क्वेश्चनों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इन तीन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर आएगा. और मैं फिर से बता रहा हूं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. अगर वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉइंट किए गए हो, अभी तक हमने किया था पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एडिशन. अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में, इधर देखो ये ईस्ट की तरफ है, ये अलग डायरेक्शन में है, तो अगर ऐसे वेक्टर्स हो तब एडिशन ऐसे वैसे नहीं किया जाता. तब एडिशन किया जाता है तीन मेथड से. एक मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा मेथड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आज मैं सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक्सप्लेन करना, पूरी तरीके से एनालिटिक मेथड से रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, वो तो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा. लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से ऐड करते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताता हूं. देखो क्या करना है बेटा. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या क्या बोलता है और कैसे करेंगे, बाकी तो कल ही बता पाएंगे. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, यहां पर मैं बताता हूं. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो देख लीजिए. अगर हमें इन दो को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ऐड करना है, देखो कैसे करते हैं. मैं एक चीज आपको समझाता हूं. अगर ये वेक्टर ए है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं पहले. ऑर्डर में क्या होते हैं वेक्टर्स, इधर देख लीजिए. अगर ये टेल है, ये हेड है, ठीक है. अगर वेक्टर्स ऐसे हो, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ऐसे 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 ऐसे. इधर देखो एरो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां. अगर ऐसे एरो चलते हैं, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ऐसे चलते, तो इसको बोलते हैं वेक्टर्स आर इन ऑर्डर. इधर देखो, एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा वेक्टर ऐसे, चौथा वेक्टर ऐसे. ये ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में है, ठीक है. अब अगर मैं ये वेक्टर यहां ऐसे डालूंगा तो ऑर्डर में कहां तक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां तक ऑर्डर में है. लेकिन यहां तो अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है. अगर यहां से एरो यहां होते तो ये ऑर्डर में सारे थे, लेकिन एरो यहां पर है, इसका मतलब ये वाला वेक्टर ऑर्डर में नहीं है, बाकी तो ऑर्डर में है. इधर देख लीजिए, ये ऑर्डर में है. आप लोग कहीं कहीं किसी गली में शॉप होता है, अगर उस शॉप तक आप लोगों को जाना होता है, वो शॉपकीपर ने क्या किया होता है, वो एरो रखता है गली में, ऐसे शॉप की तरफ ऐसे. आप लोग इन एरो को फॉलो करते हो, ये एरो ऑर्डर में होते हैं, तो आप लोग उस शॉपकीपर तक पहुंच जाते हो. इसको ऑर्डर बोलते हैं. अगर कहीं पर भी उल्टा एरो हो, ये ऑर्डर में नहीं है, ठीक है.
तो आपको समझ आया ऑर्डर में क्या होता है और ऑर्डर में क्या नहीं होता है। ठीक है, आप देख लीजिए ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से कैसे इन दो वेक्टर्स का ऐड करेंगे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। डिफरेंट डायरेक्शंस में कौन से दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। इन वेक्टर ए और वेक्टर बी को कैसे ऐड करेंगे एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से कैसे ऐड करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये वेक्टर ए है, बराबर वेक्टर ए ऐसे ही इसी के पैरेलल ड्रा करना है। ऐसे वेक्टर ए, जितना ये वेक्टर ए है उतना ही रखना है। ये हो गया वेक्टर ए बेटा, और इसको वेक्टर ए रखेंगे और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया ओ पी। ठीक, इसको रिप्रेजेंट मैंने किया किससे बेटा, ओ पी से, बराबर इसके पैरेलल में डाल। अब जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी ऐसे उठाना है, इसी के पैरेलल में वेक्टर डालना है, लेकिन ये आने चाहिए ऑर्डर में। ऑर्डर में समझ आया ना, टेल हेड, ऐसे टेल टेल हेड, इसकी टेल और इसका हेड, एक टेल एक हेड, ऐसे लाना है। इधर देखो ये हो गया वेक्टर बी, लेकिन ऑर्डर में ओ पी, पी से क्यू, ऐसे ऑर्डर में लाया। दो वेक्टर ऑर्डर में लाए, पहले ए वेक्टर को उठाना है, रखना है ऐसे, और दो, और इनको रिप्रेजेंट किया मैंने टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के दो साइड्स माने। मैंने क्या किया बेटा, अगर इन दो वेक्टर्स को एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में होना है, आप लोगों को क्या करना है, जो वेक्टर आप लोगों को दिया गया है उसी के पैरेलल में एक वेक्टर ड्रा कर दीजिए और उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए साइड ओपी, और दूसरा वेक्टर भी उठा लीजिए और इसी के पैरेलल में डाल दीजिए, मगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे साइड पी क्यू। मगर दीज टू वेक्टर्स आर, दे मस्ट बी इन ऑर्डर। ऑर्डर आप लोगों को पता है, टेल हेड ऑर्डर में आने चाहिए। ठीक है, तब इन दो को कैसे ऐड करेंगे, जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो इनका एडिशन होगा, जो रिजल्टेंट इनका होगा बेटा, दैट रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो इनका एडिशन होगा बेटा, वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर में नहीं, इन दो का एडिशन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। ये देखो, यहां से यहां, यहां से यहां, ये तो इसके अपोजिट में है। अगर ये यहां से यहां होता तो सेम ऑर्डर में आना था। अगर ये एरो ऐसे होता, यहां पर एरो, ये तो यहां से यहां होना था, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो ये सेम ऑर्डर में आना था। लेकिन इधर देखो, ये ऐसे नहीं है, ये अपोजिट ऑर्डर में है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब हो गया, यहां से एरो, दो हेड क्लैश हो रहे हैं, इसका मतलब ये अपोजिट ऑर्डर में आ रहा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये हो गया आर वेक्टर। आर वेक्टर उस वक्त किसके बराबर होगा, ओ क्यू वेक्टर जो होगा, ओ क्यू वेक्टर, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल जो होगा, वो जरूर बराबर होगा ओ पी वेक्टर, ओ से पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। उसका मतलब हो गया बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको बोलते हैं बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से दो वेक्टर्स को ऐड करना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है विच आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सिर्फ ट्रायंगल लॉ से ही नहीं कर पाएंगे, तो हम पॉलीगोनल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं।
तो लेकिन अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे हम, आप लोगों को क्या करना है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करना है अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल बट टेकन इन द सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट, इन दो का रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये जो रिजल्टेंट इन दो का वो रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, मगर लेना है बेटा इसको अपोजिट ऑर्डर में, ये जरूरी है अपोजिट ऑर्डर में। ये रिजल्टेंट जो है इसका मतलब हो गया ओ क्यू वेक्टर जरूर होगा बराबर ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, वही होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये बन जाएगा बेटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मतलब हो गया अगर आप लोगों को दो वेक्टर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे तो आप लोग उनको ऐड कर सकते हैं एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो कल जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो कल हम करेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीन लॉज, अब तीन क्वेश्चन है बड़े बड़े, लेकिन तीन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे यूनिट टेस्ट होगा, चाहे टर्म टेस्ट होगा, चाहे फाइनल टेस्ट होगा। इन तीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं पेपर में। इसलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट 2-3 वीडियो क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरीके से वॉच करिए, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।